Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good and this is me Abdul Shakur. Welcome back to me to react with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे बाप, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग उल्टे से ख्याल, क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपनी मिट्टू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है, मोहसिन है, प्यारी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पाक अफगान कन्फ्लिक्ट आप लोगों ने अपने न्यूज़ चैनल पर देख लिया होगा, लेकिन उस पर पाकिस्तानी जो हैं वो क्या देख रहे हैं, पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक फ्रॉम अफगानिस्तान और उनका क्या रिएक्शन है वो आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। वो देखते हैं, उसके बाद जो अपनी डिस्कशन है वो आप लोगों से कंटिन्यू रखेंगे। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल सके। पाकिस्तान ने हैवी बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान पर। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, लेकिन 15 सिविलियंस मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। लिहाजा अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि पाकिस्तान इस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लिहाजा अब पाकिस्तान तैयार हो जाए, अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब इसका भरपूर जवाब देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो लगता है कि पाकिस्तान ने गलत वक्त पर गलत जगह पर पंगा ले लिया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, खबर आपको पता होगी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हैविंग बॉम्बिंग की है। इस वक्त इस खबर ने तमाम सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर आग लगा दी है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर, और पाकिस्तान ये कहना है कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ ये जो है एयर स्ट्राइक की है, जबकि काबुल की तरफ से बयान आया है कि कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि 15 सिविलियन मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पे ऑफ किया है अफ़गानिस्तान की वजह से। सबसे पहले उसामा बिन लादेन की वजह से हमारे मुल्क में अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी, हमने बहुत सारी जानें के लिए उन्होंने अगर 14 सिविलियंस को उन्होंने मतलब कि मारा है, तो हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों सिविलियंस मारे गए हैं। अच्छा। हर कंट्री अफगानिस्तान की तरफ से हर रोज़ बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, बॉर्डर स्ट्राइक की जाती है। ये बहुत अच्छा फैसला किया है। अफगानिस्तान इज़ अ टोटल, मैं कहूँगा अफगानिस्तान इज़ टोटल टेररिस्ट कंट्री है। अच्छा। उसमें कोई सिविलियन नहीं है, वो हराम खोर कंट्री है। मैं ये कहूँगा वो सिर्फ पाकिस्तान के बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हैं और पाकिस्तान को यहाँ के दिखाते हैं। अरे हम तो कहते हैं रहे कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, आज आप उन्हें गाली दे रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा। ये हम कहते हैं, वो नहीं कहते। आप अगर उनका इंटरव्यूज करें तो वो हमको इससे डबल गालियाँ देंगे। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। ये बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान ने, उनके वहाँ पे स्ट्राइक की है। डेली हमारे आर्मी के जवान मारे जाते हैं, डेली हमारे जो बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, सारी दहशतगर्दी, सारी स्मगलिंग यहाँ से अफगानिस्तान होके जाती है। ये सारा कुछ डॉलर्स, सारी स्मगलिंग, ये जो जितना भी कुछ है बहुत बुरी चीज़ है। ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला किया है, बट लेट किया है। अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई अब तैयार हो जाओ, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के पास है क्या? किस बेस पे वो हमें जवाब देंगे? इंडिया क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको पता है इस वक्त अफगानिस्तान को जितनी सपोर्ट है वो इंडिया की ही सपोर्ट है। और देखिए, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान ने खुद खराब किए हैं, अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देकर। तो देखिए, गलतियां हमारी भी हैं, आप अफगानिस्तान को गलत ना कहें। जिन्होंने गलतियां की हैं वो तो घर बैठ गए हैं। मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, वो तो घर बैठ गया है। बाजवा साहब ने सपोर्ट किया था, वो भी घर बैठ गया है। फैज हमीद ने ला के अफगानियों को इधर बसाया था, वो भी घर चला गया है। ये कौन पे ऑफ कर रहा है? सिर्फ पाकिस्तान की वाम कंट्री जो है, यही हम पे ऑफ कर रहे हैं। हमको लॉस हो रहा है, इस चीज को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान करवा रहे हैं? बिल्कुल 110%। अच्छा। इंडिया का भी कोई किरदार नहीं है इसमें। पूरा किरदार जो है अफगानिस्तान का है। अगर अफगानिस्तान को इंडिया की सपोर्ट है, हमारे साथ भी सऊदी अरब खड़ा है, चाइना है, हमारे साथ रूस है, और हम इस चीज का, ये सिर्फ हमारी सोच है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आप बात करें, आपने बात की कि इंडिया खड़ा है, तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया है, रूस है, ये सारे इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। आप रशिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात, आप सऊदी अरेबिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। भाई, हम आइसोलेट हो गए हुए हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये नवाज शरीफ का दौर है। इस टाइम मैं ये कहूँगा नून लीग की गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट के साथ जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं सारी स्टैंड बाय हैं। ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है जिसने जाके उधर से ज़कात के चावल ला के इधर वहाँ पे जो है एहसान कर दिया कि मैं वहाँ से एड लेके आया हूँ। वो सिर्फ
ज़कात के चावल थे जो बोरियों के ऊपर भी लिखा हुआ था। अफगानिस्तान ने बोला है कि हम कई दिनों से, कई अरसे से पाकिस्तान की इस हरकतों को देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को इसका बदला चुकाना होगा और हम जो है पाकिस्तान को उसका भरपूर जवाब देंगे। क्योंकि अब देखें, आपने कहा कि अफगानिस्तान के पास क्या है। मैं मानती हूँ अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया की सपोर्ट उन्हें हासिल है और आप ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान रवायती हरीफ ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर हमें अफगानिस्तान अगर वो सोचता है कि हमें वो जवाब देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। उनके पास ना रिसोर्सेज है, उनके पास तो गवर्नमेंट भी नहीं है, उनके पास उनकी जो अवाम है उस गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी। पूरी कंट्री में वो आइसोलेट खुद है, वो गवर्नमेंट खुद आइसोलेट है, पूरी कंट्री से वो कट ऑफ है, कोई भी उनको नहीं मानता। वो आपको नहीं लगता कि हमने गलत टाइम पे गलत फैसला कर दिया? पाकिस्तान में 2 महीने के बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है और हमने अफगानिस्तान के साथ पंगा ले लिया गलत टाइम पे। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं ऐसा नहीं समझता। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने किया जरूर है, लेकिन लेट किया है। इसको बहुत पहले सोचना चाहिए था। हमारी सिक्योरिटी जो है इस टाइम काफ़ी बेहतर हो चुकी है, एक्सेप्ट केपी के। हमारी पंजाब में, हमारी सिंध में जो है सिक्योरिटी वो काफ़ी टाइट हो चुकी है। सर, आपको पता है पाकिस्तान ने ये क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का प्रेशर था। आपको खबरों में ये सुनने को मिला होगा कि कई चाइनीज पाकिस्तान में होने वाले बम धमाकों में मारे गए। तो डेफिनेटली चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और चाइना का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी था कि आप जो है हवाई बातें करें, आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं करें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने चाइना को दिखाने के लिए जो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। अगर तो ऐसा भी है तो फिर भी बहुत अच्छा है। हम किसी के बिल्कुल लिए, अच्छा हम इन चीज़ों के लिए मैं भी इसमें हम हामी अपनी हूँ। जो चाइना है हमारे साथ इस एरिया में, अपने एशिया में हमारे साथ स्टैंड बाई है, उनकी वजह से मैं कहता हूँ कि चाइना की अगर मार्केट पाकिस्तान में बंद हो जाती है देन हम कुछ भी नहीं है, हम उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाइना हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर है। अगर उसको दिखाने के लिए, उसको शो ऑफ करने के लिए भी किया है तो बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान हमारा एक वीक नेबर है और इस तरह कमजोर हमसाये के ऊपर हमला करना गलत है? अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के हालात देखें, आपको पता है कि उनके दरमियान भी अजीब तरह की कशीदगी छाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया बांग्लादेश पर हमला नहीं कर रहा। नहीं करता, वो उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनके अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, हमारे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हमने हमेशा जितनी भी टेररिज्म हुआ है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के थ्रू ही हुआ है। जितने डेली आप बॉर्डर क्रॉसिंग देखते हैं, इतने जवान मारे जाते हैं यहाँ पे अपना बलोचिस्तान में, अभी तक वहाँ पे वो जो अमन नहीं आ रहा, किस वजह से नहीं आ रहा? सिर्फ उनके पीछे ये सारी 5-6 जो ताकतें हैं यही हैं। और मैं कहता हूँ कि इन सबके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए, नेटो को यहाँ पे ला के बिठा दें। सबसे पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आया कि सिविलियन की डेथ हुई है या इसमें वाकई कोई टेररिस्ट थे जो कि टारगेटेड थे और उन्हीं के ऊपर स्ट्राइक हुआ। तो ये कंफर्म नहीं है। काबुल के क्लेम होंगे सिविलियन मारे गए, पाकिस्तान के क्लेम होंगे कि हमने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। ये बात है। रही बात कि सॉवरेन इंटेग्रिटी जो होती है कंट्रीज़ की, पाकिस्तान को चाहिए था कि तालिबान हुकूमत से टेबल टॉक करते, अगर किसी भी ग्रुप से इनको मसला है तो वो अफगानिस्तान की हुकूमत की जो इंटेलिजेंस है वो उनको पकड़ती और इनको हवाले करती। मतलब मॉडर्न दुनिया में यही होता है। आपने रिसेंटली देखा होगा इटली का एक जहाज़ आया, पाकिस्तान का बंदा वो कराची से ले गए जो उन्हें वांटेड था। मगर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनका मसला ये होता है कि जैसे टर्की और सीरिया की नहीं बन रही, एक दूसरे के कंट्री में घुस के ऑपरेशन करना, ठीक है, उसमें उनके मसाइल और ख़राब होते हैं, बजाय कि आप रूट काज को एड्रेस करें। और पाकिस्तान ने ये चीज पहली बार नहीं की। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान कई अरसे से इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम इसका पूरा जवाब देंगे। तो पाकिस्तान अब तैयार हो जाए। ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान से इंडिया में होती है, ठीक है। तो इसका इंडिया ने भी किया था, ठीक है। उसमें पाकिस्तान का क्लेम ये था कि एक दरख्त मारा गया, दरख्त शहीद हो गया, और इंडिया का क्लेम था कि इतना बड़ा कोई मदरसा था और टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हो रही थी, वो हमने ख़त्म की। तो ये होता रहता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान प्रॉक्सी क्रिएट करेगा, टीटीपी जैसे है, उनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मामला चलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए यह है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ पुरअमन मामलात होते, स्पेशली जबकि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी इस तरह की है कि मतलब हम वार जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, अब आप देखें कि पाकिस्तान की तो हम एक तरफ रख कर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मामला कितने खराब हैं। बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन भी लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने बांग्लादेश को कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिया। और पूरी दुनिया ये क्लेम कर रही है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने गलत किया है कि अपने से कमजोर मुल्क के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने जो ड्रोन अटैक किए थे पाकिस्तान में हमारे केपीके में, उसमें ये कंफर्म नहीं होता कि मतलब जो मिलिटेंट है वही मारे जाएं, उसमें सिविलियन कैजुअल्टीज होती ही हैं।
तो ये बात नहीं है। अच्छा, रशिया जो है बशार अल असद की हुकूमत में अपने हेलीकॉप्टर से उसमें करता था, तो सिविलियन तो मरते ही हैं। अब गाज़ा में देख लें, इसराइल कह रहा है कि हमने पूरे गाज़ा में जो हमास के टेररिस्ट हैं उनको मतलब इवेड करना है, तो उससे क्या हुआ कि तकरीबन 40-50 हज़ार सिविलियन की डेथ हुई। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है, इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान कसूरवार ठहराया जाए उसको। क्योंकि सर पाकिस्तान का ये कहना है कि जितनी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी है वो वाया अफगानिस्तान हो रही है और वो इंडिया सर करवा रहा है। अब हम अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान कोई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं है। जिस तरह की पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान पे की है, अफगानिस्तान उसका जवाब पाकिस्तान को नहीं दे सकता इंडिया की सपोर्ट के बगैर। हमारे चाइनीज इंजीनियर मारे जाते हैं, तो इसमें क्या पाकिस्तान की स्टेट कर रही है? नहीं कर रही ना। तो कौन से सूबे मारे जाते हैं? बलूचिस्तान और KPK में मारे जाते हैं, पंजाब में तो नहीं मरते। तो मतलब ये कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर मुंसलिक है वहाँ पे टेररिज्म क्यों हो रही है और कौन कर रहा है? BLA और TTP कर रही है। रही बात इंडिया की सपोर्ट की, तो इंडिया और पाकिस्तान पहले भी अपने प्रॉक्सीज को करते थे, फंडिंग करते थे। जैसे हमने सिखों को किया था 83 में, गोल्डन टेम्पल का इवेंट हुआ था, बहुत सारे सिख जो है उनका जिनोसाइड हुआ था। तो ये इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की हर हद जो है जितना वो ट्राई कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है? क्या हम चाइना के प्रेशर में आके ये हरकतें कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में आए रोज जो है चाइनीज को जो है टारगेट किया जा रहा है। जाहिर है चाइना का भी प्रेशर है हम पे, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को ये कह रहा है कि भाई आप हवाई बातें ना करें, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो हो सकता है पाकिस्तान ने चाइना को दिखाने के लिए, चाइना को इम्प्रेस करने के लिए काम किया हो। हाँ, मेरे ख्याल से ये भी है कि हमने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लिए हैं, क्योंकि चाइना कह रहा था कि हमारे इंजीनियर जो हैं वो सेफ नहीं है और हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो या तो ये कर दें कि हम अपनी ही मिलिट्री ले आएंगे, हम अपने सिटीजन को खुद ही सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, इससे हमारी नेशनल इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज होती है, तो हम अपनी जो आर्मी है वही जो है चाइनीज इंजीनियर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। ये पॉइंट हो गया। सवाल ये है कि क्या हमने गलत वक्त पे गलत फैसला नहीं कर दिया जब पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है? अगर ये ना करते तो मे बी देखें, पाकिस्तान में ये नहीं है कि कब धमाका होगा, कब चाइनीज इंजीनियर मारे जाएंगे, कब कोई इवेंट होगा, सुसाइड ब्लास्ट होगा। आप देखें कराची का एक इवेंट हुआ था। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हैवी बम्बिंग ऑन अफगानिस्तान। अब ये खबर सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा चुकी है और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान कसूरवार है इसका और एक कमज़ोर से मुल्क पर उन्होंने बमबारी की है। लेकिन इस बात को पाकिस्तानी पब्लिक से पूछा गया तो बहुत से जो पाकिस्तानी पब्लिक्स हैं वो कहते हैं कि इस पर पहले तो हमें तस्दीक करना चाहिए, कन्फर्म करना चाहिए कि जो अफगानिस्तान कह रहा है कि हमारे जो इन्होंने कहा है, पाकिस्तान ने कहा कि हमने हैवी बम्बिंग अफगानिस्तान पर इसलिए की कि वहाँ पर दहशतगर्द थे। तो अफगानिस्तान जवाब में ये कहता है कि नहीं, हमारे पास जो हमारे कोई दहशतगर्द, कोई टेररिस्ट नहीं मरा है, बल्कि हमारे सिविलियन मरे हैं। 15 सिविलियंस हमारे मरे हैं, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। तो ये पाकिस्तानियों के कहना पहले कि तो ये कन्फर्म करना चाहिए। उसके बाद अगर इस बात को लिया जाए कि जब किसी भी मुल्क पर आप अटैक्स करते हैं या एयर स्ट्राइक करते हैं, जैसा इसराइल जो है फ़लस्तीन पर कर रहा है, इसराइल कहता है कि हम हमास के जो जमात के लोग हैं या मुजाहिदीन है हमास के, हम उनको टारगेट कर रहे हैं, बल्कि जो सिविलियंस हैं फ़लस्तीन के वो भी काफ़ी ज़्यादा शहीद हो रहे हैं। तो बशार अल असद वहाँ पर शाम में जो उनके वज़ीर आज़म थे, उनके दौरे हुकूमत में रूस ने भी इस तरह किए थे, जहाज़ से जो उनके स्ट्राइक्स किए थे, तो उसमें भी सिविलियंस जो है शाम के वो हुए थे। तो इस तरह देखें, जब भी किसी मुल्क में स्ट्राइक करते हैं तो इस तरह के सिविलियंस भी मरते हैं। ये पाकिस्तानी पब्लिक का कहना था। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, ये जो स्ट्राइक्स अब अफगानिस्तान पर किए ये बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। बहुत लेट किया पाकिस्तान ने, बहुत अच्छा इक़दाम किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम इन्वेस्ट करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, ये तय नहीं है कि कब बमबारी होगी पाकिस्तान में। ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी वाला सीन या स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं, तो वो अफगानिस्तान वाले मुंसलिक बॉर्डर पर होती है, बलूचिस्तान में। इस तरह के सीन वाक़यात होते रहते हैं रोज़ बरोज़। आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के नौजवान शहीद होते हैं। और जिस तरह चाइना के जो इंजीनियर्स आए हुए थे अब बलूचिस्तान में, सी पैक बन रहा है, वहाँ पर उन्होंने चाइनीज़ इंजीनियर्स जो मारे थे, तो उसके बदले में पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान को समझाया कि देखिए आप गलत कर रहे हैं, तो एक तो वार्निंग देता है पाकिस्तान। दूसरी तरफ चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि देखें भाई, आप सिर्फ बातों तक ही हैं, आप प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान ने शायद उसको लेकर प्रैक्टिकल किया हो। तो पाकिस्तान पब्लिक का ये भी कहना है कि इस तरह पाकिस्तान ने प्रैक्टिकल किया, लेकिन बहुत अच्छा किया। चाइना को दिखाने के लिए भी किया, तो बहुत अच्छा किया, ये सबसे पहले कर लेना चाहिए था।
क्योंकि बहुत बार समझा के थक गए हैं अफगानिस्तान को। देखिए आप गलत कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान मानने को तैयार नहीं है। तो इस पर हैवी बम्बिंग के बाद अफगानिस्तान ने कहा है कि हमने आपको कई बार हमने भी समझाया, लेकिन आप बार बार हम पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो अब हम इसका जवाब देंगे, आप लोग तैयार रहेंगे। तो उस पर पाकिस्तानी पब्लिक कहती है कि अफगानिस्तान के पास फोर्सेस ही क्या है कि वो पाकिस्तान के साथ वार करेगा। ठीक है, पाकिस्तान के साथ वार कैसे करेगा? या वो इंडिया उनके साथ अटैच है, इंडिया की सपोर्ट है, इंडिया की सपोर्ट के बलबूते पर पाकिस्तान पर अटैक करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि अगर इंडिया के बलबूते पर करता है तो पाकिस्तान के साथ चाइना भी है, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब भी है, तो कोई मसला नहीं है। हम वैसे भी अफगानिस्तान का इतना कुछ नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इन वार में भी आता है। ठीक है, बहरहाल लेट्स सी कि क्या होता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आप लोगों को कैसी लगी? क्या आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान पे करना चाहिए था? लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना ही दुआ रखें। ख्याल, साइनिंग ऑफ।